अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ दोस्तों आपका अपना लुकमान आज़मी। तो आज दोस्तों हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच पर, जो कि बहराइच को लेकर बोले हैं। आप सभी को मालूम है कि बहराइच में आजकल क्या हो रहा है, कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। ख़ास तौर से उस झंडे को जब से उस लड़के ने झंडे को उतार कर वो झंडा उतारा था, तभी से लेकर बहराइच में दंगा फसाद लेकर शुरू है। योगी ने वहाँ पे जो इनकाउंटर सिलसिला शुरू किया, उसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, तो दोस्तों चलिए सुनते हैं। बहराइच एनकाउंटर जो इस वक्त खूब चर्चा में है, लेकिन इन सब के बीच चर्चा में आ गया है असदुद्दीन ओवैसी का बयान। ओवैसी ने एनकाउंटर पर जो बयान दिया है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार यूपी सरकार पर बड़ी बात बोली है। असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर बड़ी बात बोली है। उत्तर प्रदेश को संविधान और कानून के शासन से चलना चाहिए, बंदूक के शासन से नहीं। ये बात AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में हुए बहराइच एनकाउंटर को लेकर कही है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, पहले ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे आगे की बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए। क्योंकि एक बार अगर कोई गलत चीज का आप आगाज कर देंगे तो वो गलती चलते रहेगी और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा। अब आप हमको ये बताइए कि अगर उन दो लड़कों की बहन वो वीडियो जारी नहीं करती कि मेरे दोनों भाई को और एक परिवार के शख्स को सुबह 4 बजे पुलिस आकर उठाकर लेकर गई, तो क्या होता था अभी तक। और दूसरा है कि पुलिस को ये बताना चाहिए था कि उनको अरेस्ट बताना चाहिए था, अरेस्ट भी नहीं बताया। और फिर जहां पर हादसा हुआ और उससे 70 किलोमीटर दूर ले जाकर हथियार छुपाता है अपना, और फिर जहां पर ये एनकाउंटर होता है वो कितनी दूर है उस हथियार दस्तियाब करने की जगह से। तो ये सरासर गलत है। ये एक संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आज तक क्या किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो भी कह रहा है कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। यानी जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उसको तो अपनी नौकरी छोड़कर, तो सरकार को छोड़कर उसको जाना चाहिए नेटफ्लिक्स में, उसको बहुत पैसे मिल जाएंगे। और दूसरा ये कि हम तो स्पोर्ट्स मंत्री से अपील करेंगे कि जो निशाने पे मार रहे हैं, 200 एनकाउंटर ऐसे निशाने पे मारे हैं, इनको ओलंपिक भिजाइए, भारत को गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल डालेंगे। एक मजाक बना के रख दिए। अच्छा, बहरेच में जो बाद में जो हिंसा हुई, दुकानें जलाई गई, अस्पताल जलाया गया, शोरूम जलाया गया, आपने कितनों गिरफ्तार किया। ये आप रिवेंज की जो सियासत राजनीति कर रहे हैं, इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। गोपाल मिश्रा की यकीनन हत्या हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर आप ले जाकर गोली मार देंगे। अरे भाई, अगर प्रूफ है तो सजा दिलाइए ना। कोर्ट किस लिए है, BNS किस लिए है, ये सब किस लिए बनाया गया है। अगर आप ही खुद जज बन जाएंगे, आप ही खुद फैसला सुनाएंगे, एग्जीक्यूशन बनेंगे, तो फिर कोर्ट की, संविधान की, कानून की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत गलत हो रहा है और ये एक तरफा और हेट्रेड बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि एनकाउंटर का वीडियो नेटफ्लिक्स मूवी जैसा लग रहा था। इंस्पेक्टर को नेटफ्लिक्स जाना चाहिए, उसे बहुत ज्यादा भुगतान किया जाएगा। एनकाउंटर करने वाली पुलिस को उनके अचूक निशाने के कारण ओलंपिक्स में भेजा जाना चाहिए। अगर सबूत आरोपी के खिलाफ है तो उन्हें अदालत में ले जाएं और सजा दें। ओवैसी ने आगे कहा, अगर आप जज हैं तो अदालत और संविधान का उद्देश्य क्या है। एक समुदाय के खिलाफ नफरत दिखाई जा रही है।
ओवैसी ने कहा ऐसे तो कोई भी किसी को भी गोली मार देगा। उन्होंने एनकाउंटर करने वालों को ओलंपिक में भेजने की बात कही। साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी को संविधान के हिसाब से चलाएं। ओवैसी ने कहा पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो ठोक दो पॉलिसी चला रहे हैं, ये उसी का उदाहरण है। हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, पीएम मोदी से और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप यूपी को संविधान से चलाइए, ना कि बंदूक से, क्योंकि अगर आप एक चीज का आगाज कर देंगे तो वो गलती चीजें चलती रहेंगी और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा। हालांकि इन सब के बीच बहराइच हिंसा के बाद जुमे की पहली नमाज पर महाराजगंज कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हर तरफ पुलिस, पीएससी, आरपीएफ के जवान दिखे। जगह जगह रास्तों में बैरिकेड लगाए गए हैं। दरअसल रामगोपाल के परिजन हत्या के आरोपी सरफराज और तालीम के हाफ एनकाउंटर से नाखुश हैं। उन्होंने कहा है हाफ एनकाउंटर जो किया गया है उससे इंसाफ नहीं हुआ है। परिजनों ने विधानसभा जाकर प्रदर्शन करने की बात कही है। रामगोपाल की मां ने रोते हुए कहा मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, अभी पुलिस ने इंसाफ नहीं किया है। वहीं रामगोपाल की पत्नी ने कहा है अगर इंसाफ नहीं मिला तो आत्मदाह कर लेंगे। आरोपियों का एनकाउंटर सिर्फ दिखाने के लिए किया गया है। हमका बिल्कुल उससे संतुष्टि नहीं। क्या चाह रहे हैं अभी, क्या हम चाह रहे हैं यू जितना जो तरीके से हमारा लड़का मारा गया है उसी तरीके से मारे जाए। पुलिस की कार्रवाई तो क्या कहें? पुलिस की कार्रवाई पर संतुष्ट नहीं है। पुलिस खड़ी रही, पुलिस पैसा बांटे, फिर जितनी गोली हमने लड़का के लागी जितना मारी नहीं उतना वो मारा जाए और फिर हरदी के हटाई जाए। पुलिस अपने राखिन है और तनी कोचा मार दिन हमरे लड़का को उतना मारे होते हम बचाए न ले, तो अब हम उन्हें इतना मारा जाए। हमारा लड़का हमारे लड़का मारते है इतना मारा जाए। वो क्या कहना है? कल पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है, बाकी आरोपी भी पकड़ लिए गए हैं, गोली मारी गई है उनको, क्या कहना है? हम उससे खुश नहीं हैं क्योंकि जितनी गोली हमारे पति के सीने में लगी थी उतनी गोली उन्हें लगी, वही उसी जगह लगे जिस जगह हमारे पति को लगी थी। जितनी जगह हमारे पति को गोली लगी थी उतनी गोली उन्हें भी लगनी चाहिए। हम उससे खुश नहीं कि उन्हें पैर पे गोली मार के उन्हें हॉस्पिटल लेके गया, मतलब बचाने की कोशिश की जा रही है। हम उससे खुश नहीं हैं। मतलब ये जो हल्दी पुलिस है ये सब सारी पुलिस मिली हुई है, सारी पुलिस घूस खा के बैठी हुई है। मतलब वही पुलिस ने बचाने की कोशिश करी, फिर हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि मतलब उनके पैर पे गोली मार दी गई, उन्हें पकड़ लिया गया, ये सब हमें नहीं चाहिए। हम शुरू से यही मांग करते आ रहे हैं खून के बदले खून चाहिए, खून के बदले खून। ये चाहिए कि जितनी गोली हमारे पति के सीने में लगी थी उतनी गोली उनके भी सीने में लगनी चाहिए। बस यही मांग है। और ये पुलिस जो हल्दी पुलिस है इन्हें हटाया जाए, हमें बाहर की पुलिस। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो देखी, हालांकि जो भी है कानून के हिसाब से करना चाहिए दोस्तों। योगी आदित्यनाथ को इस तरह इनकाउंटर नहीं कराना चाहिए। और रही बात ये चीज़ की, अब शुरुआत कहाँ से हुई आप सभी जानते हैं, शुरुआत वहीं से हुई है दोस्तों। जाहिर सी बात है आप किसी के घर में घुसकर उसकी दीवार तोड़ेंगे, वहाँ अपना झंडा लहराएंगे, तो भाई किसी समुदाय को भी ये भाई ठेस पहुँचाने वाली बात है। और इस तरह सीधे सीधे गुंडागर्दी की बात है भाई। और जो भी सामने वाले ने भी किया, मुसलमानों ने किया, वो भी गलत था भाई। उनको भी जाके रिपोर्ट करना चाहिए था थाने में कि उनको भी इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। उनको भी भाई सज़ा मिलनी चाहिए, पूरी कानूनी एतबार से सज़ा मिलनी चाहिए। कानून में जो सज़ा भी है उनके लायक वो सज़ा उनको मिलनी चाहिए। और सज़ा इन लोगों को भी मिलनी चाहिए जो ऐसी हरकत कर रहे हैं और करवा रहे हैं। ख़ास तौर से दोस्तों ये सरकार ऐसी हरकत करवा रही है लोगों से, अपने ही आदमियों से सरकार ये हरकत करवा रही है, लोगों को परेशान करवा रही है। उसके बाद इस तरह की हरकतें सामने आ रही है दोस्तों। इस तरह से दोनों लोगों को नुकसान हो रहा है, सिर्फ उनके माए बहनें सभी लोग परेशान हो रहे हैं। और इनको ये चीज़ पहले नहीं समझ में आती है दोस्तों कि हम अपने बच्चों को इस जहाँ भेज के इस तरह की हरकतें करके हमको कुछ मिलने वाला नहीं है दोस्तों। सिर्फ हमारे ऊपर आरोप लगेगा, हमारी हत्या की जाएगी, चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो या हिंदू का बच्चा हो दोस्तों। उनके ऊपर सिर्फ परेशानियां ही आएगी। ये सरकार सिर्फ यही चाहती है कि ये लोग इस तरह लड़ते रहें और हम अपना काम करते रहें। ये सरकार सिर्फ दंगा कराना ही चाहती है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों से दोस्तों हमें बचना चाहिए और जितना हो सके बचे और इससे दूर रहे दोस्तों। इस लफड़े में जितना हम जाएंगे उतना ही फंसेंगे दोस्तों, हमारे बचने का चांस कोई नहीं रहेगा फिर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने सही बोला है या गलत।